मम्मा चिड़िया 2 दिन से बीमार थी, इसलिए वो माँ बेटी 2 दिन से ही भूखी थीं। मम्मा आज मैं भोजन की खोज में जा रही हूँ। गुड़िया बेटी मुझे डर है, आप अभी छोटी हो। मम्मा जब तक मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगी तो मुझे कैसे मालूम होगा कि भोजन की खोज कैसे करते हैं। मैं जा रही हूँ। मेरी बातें याद है ना बेटी, किसी अजनबी पर विश्वास नहीं करना और किसी बुरे पक्षी के साथ नहीं जाना। मम्मा आपकी ये बातें मुझे अच्छे से याद है। फिर चिड़िया की बेटी गुड़िया अपने घर से भोजन की खोज में निकल जाती है। वो उड़ते उड़ते दूर तक निकल जाती है। आज पहले दिन गुड़िया अकेली घर से भोजन लेने निकली थी और बारिश ने भी आज ही आना था। थोड़ी देर में ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। गुड़िया जानती थी कि ऐसी बारिश में पक्षियों के लिए उड़ना ठीक नहीं होता, इसलिए गुड़िया वहाँ एक पेड़ के पत्तों के नीचे छुपकर बैठ जाती है। मैं यहाँ थोड़ी देर बैठ जाती हूँ और फिर जब बारिश रुकेगी तो मैं भोजन लेकर अपने घर चली जाऊंगी। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं यहाँ हूँ। गुड़िया को कोई आवाज सुनाई देती है। वो इधर उधर देखती है। बचाओ मुझे बचाओ। गुड़िया वहाँ से उड़ती है। थोड़ी ही दूर उसे एक छोटा चील का बच्चा एक कांटेदार झाड़ी में फंसा हुआ दिखाई देता है। गुड़िया उस छोटे बच्चे के पास जाती है। आप यहाँ कैसे फंस गए? प्लीज मुझे बचाओ, मेरा पंख घायल हो गया है। मैंने अभी नया नया ही उड़ना सीखा है। मैं मम्मा पापा से चोरी घर से निकला था कि यहाँ फंस गया। फिर गुड़िया उसे निकालने की कोशिश करती है, मगर वो झाड़ी बड़ी थी, इसलिए गुड़िया उसे हटा नहीं पाती। मुझसे ये नहीं हो रहा, ये झाड़ी बड़ी है। वो सामने बड़े सूखे पेड़ के पास हमारा घर है। आप मेरे मम्मा पापा को बुला कर लाएं, वो मुझे बचा लेंगे। प्लीज दोस्त। मगर गुड़िया सोच रही थी, वो डर रही थी कि वो कैसे एक चील के परिवार के पास जा सकती थी, क्योंकि चील तो मांसाहारी होती है। दोस्त प्लीज मेरी मदद करें, मैं मर जाऊंगा। मैं जाऊंगी दोस्त, मैं आपके मम्मा पापा को बुलाने जाऊंगी। फिर गुड़िया वहाँ से उड़ती है। वो बारिश में भीगती हुई सूखे पेड़ के पास जाती है। देखो देखो, छोटी चिड़िया हमारी तरफ आ रही है। पत्नी जी, आज तो बारिश में मांस मिल गया और वो भी खुद चलकर हमारे पास आ रहा है। गुड़िया भी वहाँ पहुँच जाती है। छोटी चिड़िया, क्या घर से लड़कर आई हो यहाँ? नहीं, मैं तो घर से भोजन लेने निकली थी। वहाँ झाड़ियों में आपका बेटा फंसा हुआ है। मैंने निकालने की कोशिश की, मगर वो कांटेदार झाड़ी बड़ी है। ये सुनकर मम्मा और पापा चील दुखी हो जाते हैं। कहाँ है मेरा बेटा? चीलू कहाँ है चिड़िया? आप मेरे साथ चलें। फिर मम्मा और पापा चील दोनों गुड़िया के साथ जाते हैं और गुड़िया उन्हें चीलू के पास ले जाती है। मम्मा पापा मुझे बचा लें। सॉरी, मैं फिर कभी अकेला इस तरफ नहीं आऊँगा। डरो ना बेटे, हम आगे हैं, हम बचा लेंगे अपने बेटे को। फिर मम्मा चील और पापा चील वो झाड़ी वहाँ से हटाकर अपने बेटे को बाहर निकाल लेते हैं। मम्मा, अगर ये छोटी चिड़िया ना होती तो मैं इस बारिश में ही मर जाता और किसी को खबर ना होती। चिड़िया, आप हमारे साथ चलें, मैं आपको भोजन देती हूँ। मेरे पास घर में भोजन है। फिर गुड़िया उन चीलों के साथ जाती है। लो बेटी, ये भोजन आप ले लो। आपने हमारे बेटे की जान बचाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अगर कभी हमारी जरूरत पड़े तो जरूर बताना। मैं अपनी मम्मा के साथ किसी दिन आपसे मिलने आऊंगी दोस्त। चीलू से ऐसे कहते हुए गुड़िया वापस चली जाती है। बारिश भी रुक गई थी, मौसम बहुत अच्छा हो गया था। बेटी, मैं बहुत परेशान थी। जब बारिश शुरू हुई मैं तो डर गई थी। मम्मा, मुझे थोड़ी देर हो गई। फिर गुड़िया अपनी मम्मा को सारी बात बताती है। मम्मा, वो छोटा चीलू तो मेरा दोस्त बन गया है। बहुत अच्छा किया बेटी, जो आपने चील के उस बच्चे की मदद की। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। मम्मा चिड़िया भी ठीक हो गई थी। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी दोनों भोजन लेने गई हुई थी। उन्हें एक जगह से कुछ दाने मिल जाते हैं। गुड़िया बेटी, आज तो दाना बहुत जल्दी मिल गया। हम कोई मीठा फल भी ढूंढ लेते हैं। वहाँ एक कौवी आ जाती है।
बड़ी सियानी है तो चिड़िया, मेरा रखा हुआ दाना उठा रही हो, भागो यहाँ से, ये दाना तो मेरा है। कौवी, ये दाना हमारा है, हमने पहले ढूंढा है इसे। लगता है तुम पिटोगी मुझसे। मम्मा छोड़े इसे, हम कहीं और से अपना दाना ढूंढ लेंगे, आप चलें। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी वो दाना छोड़कर वहाँ से चली जाती हैं। चिड़िया की बच्ची, मेरे होते हुए मीठा फल तुम कैसे खाओगी? मैं ये दाना खाकर अभी तुम्हारे पीछे आती हूँ। गोरी कौवी वो दाना खा लेती है और फिर से उड़ती है। रास्ते में कौवी का पति कालू कौवा भी आ जाता है। कालू कालू जल्दी चलो, चिड़िया को थोड़ा तंग करते हैं, उस दिशा में गई है छोटी चिड़िया। वो दोनों फिर से चिड़िया के पीछे जाते हैं। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी फिर से अपने लिए दाना ढूंढती हैं। कौवे वहाँ भी पहुँच जाते हैं। लाओ लाओ, ये दाना तो कल मैं देख कर गया था, ये दाना मुझे दे दो। अब ऐसा नहीं चलेगा। अच्छा, तो फिर पिटोगी क्या? सियानी बनो चिड़िया सियानी, हम कौवों से ना ही उलझो तो अच्छा है। थोड़ी दूर बैठा चीलू अपनी दोस्त गुड़िया को देखकर वहाँ आ जाता है। दोस्त दोस्त, आप कैसी हो? और ये कौवे आपसे क्यों लड़ रहे हैं? चल भाग छोटे चील के बच्चे, ये हमारा आपस का मसला है। इन्होंने पहले भी हमारा दाना छीन लिया और अब फिर से हमें डरा रहे हैं। मैं अभी मम्मा पापा को बुलाता हूँ। फिर चीलू जल्दी से अपने मम्मा और पापा को बुला लाता है। काली कौवी, दूसरों को तंग करने का बहुत शौक है तुम्हें क्या? नन्ना चील जी, ये दाना तो मेरा पति छीन रहा है। नहीं नहीं चील दी, इसी ने मुझे कहा था। अगर फिर कभी इस चिड़िया को तंग किया तो हम तुम्हें कच्चा खा जाएंगे, भागो यहाँ से। फिर वो कौवे वहाँ से भाग जाते हैं। अगर आप न आते तो ये कौवे हमें मारने ही वाले थे। अगर फिर कभी ये कौवे आपको तंग करें तो चिड़िया हमें जरूर बताना, फिर देखना मैं इनका क्या हाल करूँगी। फिर मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी खुशी खुशी घर लौट जाती हैं। पुराने जमाने की बात है, दूर किसी जंगल में एक चिड़िया अपनी बेटी के साथ रहती थी। चिड़िया दूसरे पक्षियों के कपड़े सिलाई करने का काम करती थी। ऐसे उसके घर का गुजारा अच्छे से हो जाता था। मगर अब कुछ दिनों से चिड़िया बहुत परेशान थी, क्योंकि अब उसकी नजर बहुत कमजोर हो गई थी। अब उसे सुई में धागा डालने में बहुत दिक्कत होती थी। मम्मा, ऐसे आपको काम करने में बहुत मुश्किल होती है। हमारे पास जो पैसे जमा है, आप उन पैसों से नजर की ऐनक क्यों नहीं लगवा लेती? मैं भी यही सोच रही थी। गुड़िया बेटी, आप जाओ और गोरी कौवी से पूछ कर आओ कि नजर की ऐनक कहाँ से लगेगी। मैं अभी पूछ कर आती हूँ मम्मा। गुड़िया बेटी, ये मटका भी लेते जाओ, वापस आते समय नदी से पानी भी लेते आना। फिर गुड़िया मटका उठाती है और पहले गोरी कौवी की तरफ चली जाती है। गोरी आंटी, मुझे मम्मा ने भेजा है। मम्मा की नजर बहुत कमजोर हो गई है। मम्मा ने नजर की ऐनक लगवानी है। दूसरे जंगल में लाल तोते के पास से नजर की ऐनक मिलेगी। गुड़िया, क्या इतने पैसे भी हैं आपकी मम्मा के पास? जी कालू अंकल, मेरी मम्मा ने थोड़े थोड़े करके कुछ पैसे जमा किए हुए हैं। अच्छा, क्या तुम्हारी मम्मा को अब कुछ भी दिखाई नहीं देता? नहीं कालू अंकल, बस थोड़ी थोड़ी परछाई दिखती है। फिर तो तुम्हारी मम्मा से पक्षियों के चेहरे भी पहचान नहीं होते होंगे। नहीं आंटी, मम्मा केवल आवाज सुनकर ही दूसरे पक्षियों की पहचान करती है। अच्छा आंटी, अब मैं जाती हूँ, मुझे नदी से पानी भी लेने जाना है। ऐसा कहते हुए गुड़िया नदी से पानी लेने चली जाती है। कौवा तो खुशी के मारे उछल रहा था।
कालू, इतना क्यों उछल रहे हो? क्या शैतानी आई है अब तुम्हारे दिमाग में? गोरी, चिड़िया ने जो पैसे ऐनक लगवाने के लिए जमा किए हैं, मैं वो चुराने जा रहा हूँ। कालू, अगर चिड़िया ने देख लिया तो? अभी अभी तो गुड़िया बता कर गई है कि चिड़िया को कुछ नजर नहीं आता, वो केवल आवाज से ही पहचान करती है और मैं तोते की आवाज अच्छे से निकाल सकता हूँ। फिर कौवा जल्दी से अपने घर से निकलता है। कौवा चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। कौन है? मिठू, मैं हूँ मिठू तोता। चिड़िया बहन, दरवाजा खोलो। मिठू, अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला ही है। फिर कालू कौवा जल्दी से चिड़िया के घर के अंदर चला जाता है। मिठू, क्या काम है? सब ठीक तो है? जब चिड़िया कौवे को मिठू समझकर बात कर रही थी तो उसका मुंह दूसरी तरफ था। इससे कौवे को विश्वास हो जाता है कि चिड़िया को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। चिड़िया, चिड़िया, जंगल में बारिश शुरू होने वाली है, अपने लिए भोजन जमा कर लो। कौवा बात करते करते चिड़िया के संदूक से पैसों वाली थैली निकाल लेता है। मिठू भैया, आप चिंता न करें, मेरे पास बारिशों के लिए भोजन जमा है। अब मैं जाता हूँ, मुझे दूसरे पक्षियों को भी जाकर बताना है। कौवा चिड़िया की पैसों वाली थैली चुराकर वहाँ से भाग जाता है। कालू, इतने पैसे तो मैंने पहले कभी नहीं देखे। गोरी, अब ये पैसे जल्दी से वापस थैली में डालकर छुपा दो। हम रात के अंधेरे में दूसरे जंगल चले जाएंगे और फिर वहाँ जाकर पार्टी करेंगे और कुछ दिन उसी जंगल में गुजारेंगे। गोरी वो पैसे थैली में डालकर छुपा देती है। गुड़िया भी घर वापस आ जाती है। मम्मा, गौरी आंटी ने बताया है कि दूसरे जंगल में लाल तोते के पास से नजर की ऐनक मिलेगी। आप चले, मैं आपको पकड़कर दूसरे जंगल में ले जाती हूँ। गुड़िया बेटी, संदूक से पैसों वाली थैली निकाल लो। फिर गुड़िया संदूक खोलती है, मगर वहाँ तो कुछ भी नहीं था, ना थैली और ना ही पैसे। मम्मा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ये सुनकर गुड़िया की मम्मा घबरा जाती है। बेटी, ध्यान से देखो, मैंने पैसों वाली थैली संदूक में ही रखी थी। मम्मा, यहाँ कुछ भी नहीं है, मैंने अच्छे से देख लिया है। मम्मा, जब मैं बाहर गई थी तो कोई घर में तो नहीं आया था। गुड़िया बेटी, मिठू तोता आया था मुझे बारिश का बताने, तो फिर मिठू तोता ही पैसे चुरा कर ले गया है। मगर बेटी, वो चोर नहीं है। मम्मा, तो फिर पैसे कहाँ गए? ये पैसे जरूर मिठू अंकल ने ही चुराए हैं। गुड़िया बेटी, जल्दी से जाओ और मिठू अंकल से जाकर पूछो। गुड़िया समय जाया किए बिना मिठू अंकल के पास जाती है। मिठू अंकल, वो पैसे आप मुझे वापस कर दें जो अभी अभी आप हमारे घर से चुरा कर लाए हैं। गुड़िया बेटी, ये क्या बात कर रही हो आप? मैं तो आपके घर में ही नहीं गया, तो फिर पैसे कैसे चुराऊंगा? मेरी मम्मा को आँखों से जरूर कम नजर आता है, मगर मम्मा के कान ठीक हैं, वो आवाज पहचान सकती हैं। आप मम्मा को बारिश का बताने अभी थोड़ी देर पहले ही तो हमारे घर गए थे। ये झूठ है, मैं सुबह से अपने घर से बाहर ही नहीं निकला। गुड़िया रोने लग जाती है। तो
फिर मेरी मम्मा के पैसे कौन चुरा कर ले गया? उन पैसों से मेरी मम्मा ने नजर की ऐनक लगवाना थी। गुड़िया बेटी चुप हो जाओ और आप घर जाओ। मैं चोर को पकड़ लूँगा और सच्चाई आपके सामने जरूर लाऊंगा। गुड़िया रोती हुई घर वापस चली जाती। मम्मा, मिठू अंकल कहते हैं कि वो हमारे घर आए ही नहीं थे। वो कोई और होगा जो भेष बदल कर पैसे चुरा ले गया। मगर वो आवाज मिठू की ही थी, मैंने खुद सुना। यार कबूतर, अगर चोर को ना पकड़ा तो चिड़िया मुझे ही चोर समझेगी, क्योंकि वो चोर मेरी आवाज में बात कर रहा था। ऐसा पक्षी कौन हो सकता है जो तुम्हारी आवाज बोल सकता है? मुझे तो काले कौवों पर शक है। चलो मिठू, हमें कौवों का पीछा करना चाहिए। मिठू और कबूतर वहाँ से जाते हैं और कौवों के घर के पास जाकर छुपकर बैठ जाते हैं। वो रात के अंधेरे में पैसे लेकर जरूर निकलेंगे और हम उन्हें पकड़ लेंगे। कालू जी उठो, देखो रात गहरी हो गई है। कालू कौवा भी उठ जाता है। कालू चलो, अब सब सो गए हैं, हम पैसे लेकर दूसरे जंगल चले जाते हैं। चलो चलो गोरी, हम वहाँ जाकर मिठाइयाँ खाएंगे और चोरी के पैसों से मजे करेंगे, मजे। फिर गोरी थैली उठाती है और वो दोनों अपने घर से निकलते हैं। वो रहे कौवे, वो कहीं जा रहे हैं। उनके पास थैली भी है, उसमें जरूर चिड़िया के पैसे ही होंगे। चलो उन्हें पकड़ते हैं। मिठू और कबूतर पीछे से जाकर कौवों को रोक लेते हैं। क्या हुआ मिठू, तुमने हमारा रास्ता क्यों रोक लिया है? इस थैली में क्या है? भोजन, इसमें भोजन है। हम मेरी माँ के पास जा रहे हैं और इस थैली में भोजन है। ये थैली चिड़िया की है और इसमें वो पैसे हैं जो तुम चिड़िया के चुरा कर लाए हो। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अभी दूसरे सब पक्षियों को बुलाता हूँ। अगर तुम चोर हुए तो फिर सब मार मार कर तुम्हें सबक सिखाएंगे। ना ना मिठू, किसी को ना बुलाना, इसमें पैसे ही हैं। आप ये थैली वापस ले लें और हमें ना मारना, हमें माफ कर दो मिठू। फिर कौवे वो पैसों वाली थैली कबूतर को दे देते हैं। कबूतर और मिठू वो पैसे लेकर चिड़िया की तरफ जाते हैं और उसके पैसे उसे वापस कर देते हैं। ऐसे चोर कौवे पकड़े जाते हैं और वो बहुत शर्मिंदा होते हैं।